गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 टॉम थम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ वुडकटर सैट इन हिज कॉटेज वन नाइट वार्मिंग हिमसेल्फ बाय द फायर। एक वुडकटर है जो अपने घर में एक रात को गर्म करने के लिए फायर यानी आग के पास बैठा हुआ है। हाथ मतलब ये बोल सकते हैं कि वो अपने आप को गर्मी पाने के लिए वो ताप रहा है, या फिर ये बोलिए कि वो क्या कर रहा है, आग के पास बैठकर अपने आप को वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है। हिज वाइफ सेट बाय हिज साइड स्पिनिंग हाउ लवली इट इज़। वाइफ ही सैड ही, उसकी वाइफ जो है वो उसके साइड में बैठी हुई है और स्पिनिंग कर रही है और वो बोलता है हाउ लवली इट इज़। वाइफ वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि ये कितना प्यारा है। You and I sit here by ourselves without any children to play about and amuse us while other people seem so happy and merry with their children। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे हुए हैं अपने बिना हमारे पास कोई भी बच्चा ना है जो हमारे पास खेल सके या हमारे साथ हमें खुश कर सके या बिज़ी रख सके अपने साथ खेलने में। और जो और लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं और उनसे बातें कर कितना अच्छा लगता है उन्हें, ये बोल रहा है अपनी वाइफ से। वॉट यू से इज़ वेरी ट्रू सैड द वाइफ। अब वाइफ भी कहती है कि हाँ आपने जो कहा है वो सही है। शाइंग एंड टर्निंग राउंड द स्पिनिंग व्हील, शर्माकर और स्पिनिंग यानी वो कुछ बना रही है, उस पर स्पिनिंग कर रही है यानी गोल गोल चक्री सा कुछ घूम रहा है, उस पर वो कुछ बना रही है और वो स्पिनिंग व्हील की चक्री की पहिए की तरफ मुड़ जाती है। हाउ हैप्पी आई शुड बी इफ़ आई हैड बट वन चाइल्ड। अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरे भी एक चाइल्ड होता, एक बच्चा होता तो हम कितने खुश होते। इवन इफ़ इट वर एज बिग एज माई थम, कि अगर वो मेरे थम के बराबर भी होता तो भी मुझे बहुत खुशी होती। आई शुड बी वेरी हैप्पी एंड वुड लव इट डेयरली, कि मैं बहुत खुश होता और मैं उसे बहुत ही प्यार करता। नाउ ऑड एज यू मे थिंक इट, दिस गुड वुमेन्स विश वॉज फुलफिल्ड। अब क्या हुआ कि जो ये आपको ऑड लगेगा ये सोचकर कि जो वुमेन थी उसकी जो ये इच्छा थी वो पूरी हो गई। नाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स she had a little boy who was quite healthy and strong but was not much bigger than your thumb। अब कुछ दिनों के बाद उनके बेबी भी हो जाता है, एक छोटा बच्चा भी हो जाता है, एक बेटा होता है जो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग होता है, पर वो बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक थम की तरह, एक छोटे से थम की तरह ही दिखाई देता है, एक छोटे से थम के बेबी की तरह होता है। So they said, well, we cannot say we have not got what we wished for, a little as he is we will love him dearly। अब वो कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये भी विश करी थी कि हमें जैसा भी हो बच्चा हमारे बेबी हो जाए और हम उसे चाहे वो कितना भी छोटा हो पर हम उसे बहुत ही प्यार करेंगे। एंड दे कॉल्ड हिम टॉम थम। अब उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा टॉम थम क्योंकि वो एक अंगूठे के बराबर का बच्चा था, तो उसका नाम उन्होंने थम यानी जो अंगूठा होता है वो थम होता है, तो उसका नाम टॉम थम रखा उन्होंने। दे गेव हिम प्लेंटी ऑफ फूड, वो उसे खाने के लिए बहुत सारा खाना देते। येट फॉर ऑल दे कुड डू ही नेवर ग्रू बिगर बट वॉज जस्ट द सेम साइज एज ही हैड बीन व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो इतना खाना देने के बावजूद भी वो कभी भी बड़ा नहीं हुआ, वो उसी साइज़ का रहा जैसे वो पैदा हुआ था। स्टिल हिज आइज़ वर शार्प एंड स्पार्कलिंग एंड ही सून शोड हिमसेल्फ टू बी अ क्लेवर लिटिल फेलो। अब उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ही शार्प और चमकदार थी और वो लोगों को दिखा देता था कि वो बहुत ही क्लेवर है, एक छोटा सा क्लेवर सा बच्चा है। One day, as the woodcutter was getting ready to go into the forest to cut wood, he said, I wish I had someone to bring the cart after me, for I want to make haste। तो वो वुडकटर जो होता है वो तैयार हो रहा होता है कहाँ जाने के लिए, जंगल जाने के लिए,
लकड़ियाँ काटने के लिए। तो वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ भी कोई मेरी गाड़ी ले जाने वाला होता जो मुझे हेल्प करता जब मुझे जल्दी होती किसी काम को करने में। ओ फादर, क्राइड टॉम, I will make sure that the cat is in the woods by the time you want it. तो वो टॉम रोते हुए कहता है, ओ फादर, मैं आपकी काट को लेकर चलूँगा घने जंगलों में और जब आपको ज़रूरत होगी मैं उसे लेकर आपके पास आ जाऊँगा। The woodcutter laughed and said, How can that be? You cannot reach up the horse bridle. तो वुडकटर हंसता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो हॉर्सेस के ब्रिडल यानी हॉर्स के जो जिससे हॉर्स को चलाया जाता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ब्रिडल मतलब उसके गले में एक लेदर की स्ट्रिप बनी होती है जिसको पकड़ के जो घोड़ा गाड़ी चलाता है वो उसको पकड़ के उससे चलाता है, पर तुम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। नेवर माइंड दैट फादर, सेड टॉम। तो टॉम ने कहा कि कोई बात नहीं पापा, इफ़ माई मदर विल only harness the horse, I will get into his ear and tell him which way to go. तो वो कहता है कि अगर मेरी मदर मेरे साथ चलेगी और मदर क्या करेगी, उस जो ब्रिडल है उसको पकड़ के घोड़े को जहाँ जिस तरफ मुड़ाना है उस तरफ चलाएगी, तो मैं उसके घोड़े के कान में ये कह दूँगा कि उसे किस तरफ जाना है। वेल सेड द फादर, लेट अस ट्राई दिस फॉर वंस। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इसे भी कोशिश करके देख लेते हैं। सो द मदर हार्नेस्ड द हॉर्स टू द कार्ट एंड पुट टॉम इनटू द हॉर्सेस ईयर। तो मदर ने क्या करा, जो हॉर्स था उसको उस कार्ट में, हार्नेस मतलब उस कार्ट के अंदर लगाना, क्योंकि जब कार्ट का यानी गाड़ी का काम नहीं होता है तो हॉर्स को अलग कर देते हैं हम गाड़ी से, लेकिन अब उसने कहा कि आप मदर को बोलो कि उस घोड़े को उस गाड़ी के साथ में लगा दे। तो उनकी मदर ने उस कार्ट के साथ में उस घोड़े को लगा दिया। एंड पुट टॉम्स इन हॉर्सेस ईयर। अब टॉम को उस हॉर्स के ईयर के ऊपर बैठा दिया। एज ही सेट देयर, टॉम टोल्ड द हॉर्स आउट हाउ टू गो, कैरिंग आउट, गो ऑन एंड स्टॉप एज ही वांटेड। अब टॉम जैसे ही वहाँ बैठता है हॉर्स को बताता जाता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, ये सब वो बताता जाता है। एंड थस द हॉर्स वेंट ऑन जस्ट एज वेल एज इफ़ द वुडकटर हैड ड्राइवन इट हिमसेल्फ इनटू द वुड्स। अब जैसे उसे वुडकटर लेकर जाता था उसी तरीके से वो घोड़ा जंगलों में जाने लगा, बिना किसके बोल सकते हैं, बिना किसी सहायक के, यानी कोई भी उसको चला नहीं रहा था, फिर भी वो टॉम के कहने पर चलता चला जा रहा था। इट हैपन दैट एज द हॉर्स वॉज गोइंग अ लिटिल टू फास्ट एंड टॉम वॉज कॉलिंग आउट जेंटली। अब जैसे ही क्या होता है कि जब कभी हॉर्स जल्दी चल रहा होता है, ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है, तो टॉम उससे कहता है जेंटली जेंटली। टू स्ट्रेंजर्स केम अप, वॉट एन ऑड थिंग दैट इज, सेड वन। अब उसने कहा कि धीरे चलो धीरे चलो। तो दो स्ट्रेंजर्स आ रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या ऑड सी थिंग थी। देयर इज़ अ कार्ट गोइंग अलॉन्ग एंड आई हियर समवन टॉकिंग टू द हॉर्स। कि ये क्या हो रहा है कि मैंने तो घोड़े को गाड़ी ले जाते हुए देखा और मुझे लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। बट एट आई कैनॉट सी एनीवन, पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। टॉम थम वेंट ऑन इनटू द फॉरेस्ट टिल एट लास्ट ही केम टू द प्लेस वेयर द वुडकटर वॉज। अब टॉम थम उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है जहाँ पर वुडकटर जो होता है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता। ऑन सीइंग हिज फादर ही क्राइड आउट, सी फादर हियर आई एम विद द कार्ट। और उसके फादर को देखकर वो रोने लगता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ गाड़ी लेकर आ गया हूँ, ऑल राइट एंड सेफ, बिल्कुल सब कुछ सही है और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। नाउ टेक मी डाउन, और आप मुझे नीचे उतार लीजिए। So his father took hold of the horse with one hand and with the other took his son out of the horse ear and put him down upon straw where he sat happily. अब वो क्या करते हैं फादर कि हॉर्स को एक तरफ से हॉर्स को पकड़ लेते हैं और एक हैंड से अपने बेटे को हॉर्स के कान में से निकाल कर नीचे स्ट्रॉ के ऊपर रख देते हैं और वो वहाँ पर खुशी खुशी बैठ जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर। ये आपका चैप्टर है, आपको ये चैप्टर दोबारा रीड करना है एक बार,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी बुक का। वाई वॉज द लिटिल बॉय नेम टॉम थम? लिटिल बॉय को टॉम थम का नाम क्यों दिया था? बिकॉज हिज पेरेंट्स लाइक द नेम, क्योंकि उसके पेरेंट्स को वो नाम अच्छा लगा था, या बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर लार्जर देन अ थम, क्योंकि वो एक अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी नेम्ड सो, क्योंकि वो ये नाम रखना चाहता था। तो आंसर है इसका बिकॉज ही वॉज नो लार्जर देन अ थम, वो एक अंगूठे से बड़ा नहीं था, इसी वजह से उसे टॉम थम नाम दिया गया था। सो स्टूडेंट, do this question in your book and read the chapter once again. Thank you. Have a nice day.